आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 9 के अध्याय 11 के लिए तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टैली मार्क सीखा था, जो कि विच्छिन्न राशियों के लिए था। इस वीडियो में हम लोग अविच्छिन्न राशियों के लिए जो है टैली मार्क सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अविच्छिन्न राशियों के लिए टैली मार्क हम सीखेंगे, उसके लिए एक उदाहरण यहाँ है कि गांव के 50 परिवारों की भोजन के लिए दैनिक खर्च रुपए में दे दी गई 145, 110, 75, इस तरह से जो है 50 यहाँ मान है। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, टैली मार्क करना पड़ेगा। विच्छिन्न राशि में होता क्या है कि हम जो है जो मान होता है उसे ही लिख देते हैं और उनको जो है टैली मार्क से हम गिन लेते हैं, किंतु यहाँ मान बहुत ज्यादा अधिक है। इसके लिए हमें क्या करेंगे, ग्रुप में बांट देंगे इन मानों को। सबसे पहले हम जो है इस जो तथ्य है उसका सबसे निम्नतम मान खोज लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 75 है, उसके बाद 75, 75, 75, 75, 75, यानी 75 ही क्या है, इसका सबसे कम मान है। उसके बाद जो है हम इसका अधिकतम मान खोज लेते हैं। तो इसमें 190, 190, 190, 225, 225, 225, 250, 250, 250, 250, 250, 250, 275, 275, यानी सबसे अधिकतम मान क्या हो गया, 275 है। अब हम जो है ग्रुप बनाना चालू करेंगे। तो हमारा न्यूनतम मान 75 है और अधिकतम मान 275 है। तो हम इस तरह से ग्रुप लेंगे कि जो है न्यूनतम मान 75 चला आए और अधिकतम मान 275 भी चला आए। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप जो है हम 70 से स्टार्ट करेंगे। 70 से 100 जो है 20 का अंतर ले सकते हैं, 10 का अंतर ले सकते हैं, 30 का ले सकते हैं, 35 का ले सकते हैं। तो हम जो है फिलहाल जो है 35 का अंतर लेकर जो है इसको बनाएंगे। तो हम जो है सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बन गया है। तो हम यहाँ पहले लिख देंगे इस कॉलम में दैनिक खर्च, चूंकि ये सभी जो है दैनिक खर्च है। हम यहाँ लिख देते हैं दैनिक खर्च। यहाँ हम बीच में लिख देंगे टैली मार्क, और यहाँ हम लिख देंगे, चूंकि ये परिवारों की संख्या है तो इसे हम लिख देंगे परिवारों की संख्या। तो हमने जो है सबसे कम मान 70 लिया है और अंतर कितना का लिया है, 35 का। तो हम यहाँ लिखेंगे 70 से 105, फिर यहाँ 105 से 140, फिर यहाँ 140 से 175, यहाँ 175 से 200 जो है 10 यहाँ जोड़ने से आएगा। फिर हम यहाँ 210 से 245 और अंत में 245 से 35 जोड़ेंगे तो 280, यानी हमारा जो सबसे कम मान है वो 70, इस टेबल में जो है वो यह है 280। तो हम पहले टैली मार्क कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं और क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम स्टार्ट करेंगे। तो ये सबसे पहला 145, 145 हमारा इस ग्रुप में जगह, क्योंकि ये 140 से लेके 175 के बीच में है, तो 145 का मान इसी के बीच में आना चाहिए। उसके बाद यहाँ है 110, तो 110 जो है दूसरे ग्रुप में आएगा, पहले ग्रुप में नहीं आएगा, दूसरे ग्रुप में आएगा, ये भूल हो गया। उसके बाद ये है 75, तो 75 हम पहले ग्रुप में डाल देंगे, क्योंकि ये 70 से 105 है। उसके बाद 190 है, तो 190 हमारा इस ग्रुप में आएगा, 190। फिर 125, तो 125 हमारा दूसरे ग्रुप में आएगा। फिर 150 है, तो 150 हमारा तीसरे ग्रुप में आएगा। फिर 175 है, तो 175 हमारा यहाँ 175 से 210 के बीच में आएगा, 175 से 210 के बीच में आएगा, 140 से 175 के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि ये खत्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 175 से, इसलिए 175 स्टार्ट वाले ग्रुप में जाएगा। उसके बाद यहाँ 225 है, तो 225 जो है 210 और 245 के बीच में जाएगा। उसके बाद 110 है, 110 है, तो 110 हमारा जो है दूसरे ग्रुप में जाएगा। फिर 150 है, 150 तीसरे ग्रुप में जाएगा। फिर 200 है, तो 200 हमारा
इस ग्रुप में जाएगा 175 से 210, फिर 90 है, 90 हमारा पहले ग्रुप में जाएगा, फिर 200 है, 200 तो हमारा इस ग्रुप में जाएगा, फिर 150 है तो 150 हमारा इस ग्रुप में जाएगा, फिर 225 है तो 225 हमारा अगले ग्रुप में, 210 से 245, फिर 175 है हमारा अगला मान 175 है, 175 हमारा इस ग्रुप में। अब यहाँ जो है 1 2 3 4 हो चुका है, अब फिर से 175 आया है, तो यानी हम इसे तिरछा काट देंगे, तो ये हो गया 5 हो गया, तो 175 तक हो गया है। अब हमारा जो अगला है वो यहाँ 150 है, 150 हमारा इस ग्रुप में, यहाँ भी 1 2 3 4 हो चुका है, तो हम यहाँ जो है अगला इस तरह से काट देंगे। फिर 125 है तो 125 इस ग्रुप में आ जाएगा, फिर 175 है, 175 यहाँ आएगा, फिर 110 है तो 110 हमारा इस ग्रुप में, यहाँ भी 1 2 3 4 हो गया है, तो हम इसे जो है काट देंगे। फिर ये 75 है तो 75 यहाँ आएगा, फिर यहाँ 145 है तो 145 इस ग्रुप में जाएगा, एक नया ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। फिर 190, 190 यहाँ, 145, 145 यहाँ, 90, 90 इस वाले में, फिर से एक 90 आ गया, यहाँ 4 हो गया है, हम ये काट देंगे। ये हो गया 125, तो 125 हमारा इस ग्रुप में, फिर 110 है तो ये हमारा इसी ग्रुप में जाएगा, फिर 125 इस ग्रुप में आएगा, 145 यहाँ आएगा, 250, 250, 250 हमारा लास्ट, 245 से 280 वाले ग्रुप में जाएगा, 250। उसके बाद है 190, 190 जो है 190 इसमें आएगा। इसके बाद जो है 145 है तो 145 हमारा जो है इस ग्रुप में आएगा। इसके बाद 75 है तो 75 इस ग्रुप में आएगा, 190 है, फिर 190 इस ग्रुप में आएगा, फिर 125 है, 125 इस ग्रुप में आएगा। उसके बाद 200 है दोबारा यहाँ, तो 200 इस ग्रुप में, यहाँ 4 हो चुका है, तो एक बार फिर ये 5वां इसे आ जाएगा। फिर 175 है तो 175 यहाँ, 175 यहाँ आएगा इस ग्रुप में। फिर 275 है, 275 जो है आखिरी वाले ग्रुप में आएगा, आखिरी ग्रुप में। फिर 125 है, 125 है, यहाँ 4 हो चुका है, तो यह 5वां ऐसे कट जाएगा। फिर 190, तो 190 इस ग्रुप में आएगा। फिर 225, 225 फिर इस ग्रुप में आएगा, 125 यहाँ आ जाएगा, 150, तो 150 आपका इस ग्रुप में, यहाँ 4 हो चुका है, तो ये कट जाएगा एक। फिर 110, 110 इस ग्रुप में, 175, 175 इस ग्रुप में, फिर 110 है तो 110 इस ग्रुप में आएगा। फिर 150 है तो 150 आपका इस ग्रुप में, यहाँ अंतिम 225 है तो 225 हमारा जो है इस ग्रुप में आ जाएगा, और 75 जो है हमारा पहले ग्रुप में आ जाएगा। तो सभी जितना भी तथ्य था, संख्या थी, सभी का हम लोगों ने जो है टैली मार्क कर दिया है। इसके बाद हम इसे जो है जोड़ लेते हैं। तो ये रहा हमारा टेबल, यहाँ 5 है, ये 5 6 7, यानी ये 7 हो गया, यानी 7 परिवारों की संख्या है, यानी 7 ऐसे परिवार हैं जिनका जो दैनिक खर्च 70 से लेकर 105 हो सकता है। उसके बाद ये 10, 5 5 10 3, ये 13 हो गया। फिर यह 5 5 10 1 11 हो गया। फिर 5 5 10 3 13 हो गया। यहाँ 4 और ये लास्ट में 2। इसके बाद हम इसे जोड़ लेते हैं, जरा देखते हैं। तो इसे हम जोड़ लेते हैं, कुल बराबर 7 3 10 11 3 14 4 18 2 20 के 0 हाथ में 2 2 1 3 4 1 5। देखिए ये 50 जो है, जो सवाल में 50 परिवार थे वो वहाँ जो है आ गया है 50 परिवार, यहाँ भी 50, यानी हमारा जो टैली मार्क हमने किया वो सही है। इसे ही हम जो है टैली मार्क कहते हैं। ये है अविच्छिन्न राशियों के लिए। इस टैली मार्क में और जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था उस टैली मार्क में यही अंतर है कि पिछला वाला जो है वो विच्छिन्न राशियों के लिए था और ये अविच्छिन्न राशियों के लिए था। हमें इसे ही बहुत ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि विच्छिन्न जो है हम लोगों ने नीचे की क्लासों में सीख
लिया है। अब चूंकि ये हम लोगों ने टेली मार्क्स सीख लिया है, तो इसे हम कहते हैं आवृत्ति विभाजन तालिका। इसे हम क्या कहते हैं? आवृत्ति विभाजन सारणी या आवृत्ति विभाजन तालिका। तो इसमें आवृत्ति क्या होती है, ये जो है हम लोग के लिए जानने की बात है। तो हम चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यहाँ एक चीज है, इस प्रश्न में कहा गया था कि जो है इन तथ्यों का विस्तार या रेंज भी ज्ञात करें। तो विस्तार क्या होता है? सबसे पहले हम लोगों ने जो है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा तथ्य जो नंबर था वो निकाला था, वो 75 था। और सबसे बड़ी संख्या जो है वो हमारी जो आई थी वो थी 275। 275 जो है सबसे बड़ी, 275 जो है सबसे बड़ी संख्या थी। तो विस्तार क्या होता है? किसी भी राशि तथ्य के सबसे बृहत्तम और न्यूनतम मान के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? रेंज या विस्तार कहते हैं। तो सबसे रेंज जो होगा यहाँ पर ही, या हम विस्तार कहें, विस्तार बराबर जो सबसे अधिकतम मान है वो है 275 घटाओ और सबसे जो कम मान है 70, तो उसे हम अगर ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा ये 200। यानी 200 हमारा क्या हो गया? विस्तार हो गया, रेंज हो गया। इसके बाद अब कुछ जो है परिभाषाएं हैं, इसे हम देख लेते हैं इसी टेबल से जुड़ा हुआ। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? क्लास इंटरवल या श्रेणी अंतर। ये आपको जो है याद रखना पड़ेगा, श्रेणी अंतर या क्लास इंटरवल। जो ये जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया 70 से 105, 105 से 140, 140 से 175, 175 से 210, ये सब क्या है? श्रेणी अंतर या क्लास इंटरवल। बस इसका नाम है, इसे जान के रखिए। तो विस्तृत प्रसार वाले चलों के मान को कई श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। ऐसी प्रत्येक श्रेणी को श्रेणी अंतर या क्लास इंटरवल कहा जाता है। इसके बाद जो है दो और परिभाषाएं हैं। तो एक है क्लास फ्रीक्वेंसी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे हम आवृत्ति कह रहे हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी। तो हम लोगों ने जो ये मान निकाला है टेली मार्क के बाद, परिवारों की संख्या, इसे हम क्या कहेंगे? आवृत्ति। इसे हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति पिछले वीडियो में भी मैंने जो है इसके बारे में बताया था। तो ये इसे हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी, इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो ये हो गई हमारी आवृत्ति या क्लास फ्रीक्वेंसी। किसी श्रेणी के अंतर्गत जितने मान मिलते हैं उसे श्रेणी की आवृत्ति, या ये गलत है, श्रेणी की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है श्रेणी सीमा। तो श्रेणी सीमा क्या है? जो हमारा श्रेणी अंतर है या क्लास इंटरवल है, ये 70 से 105, 105 से 104, तो ये 70 और 105 दो मान है, तो इसे हम कहते हैं श्रेणी सीमा। यानी 70 और 105 क्या है? एक श्रेणी सीमा है, जिसमें 70 जो छोटा मान है उसको कहेंगे न्यूनतम या निम्न श्रेणी सीमा, और जो ये है इसे कहेंगे हम जो है ऊर्ध्व सीमा। इंग्लिश में लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। तो उसकी हम परिभाषा पहले देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि श्रेणी सीमा या क्लास लिमिट, किसी श्रेणी के चल के किनारों के दोनों मानों को हम क्या कहेंगे? किनारों के मानों को श्रेणी सीमा या क्लास लिमिट कहा जाता है। जैसे हमारा जो ग्रुप, हमारा जो टेबल है उसमें क्या है? 245 से मान लीजिए 280 है, तो ये जो दोनों किनारे हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? श्रेणी सीमा या क्लास लिमिट। अब एक श्रेणी सीमा में जो छोटा वाला होगा उसे निम्न सीमा, और ऊपर जो बड़ा वाला होगा उसे ऊर्ध्व सीमा। इंग्लिश में लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। जैसे यहाँ उदाहरण, उसी का उदाहरण दिया है कि 105 से 104 के निम्न सीमा हो गया 105 और ऊर्ध्व सीमा हो गया 140। तो इस पूरे टेबल और इससे जुड़े हुए जितने भी जो है सामान्य परिभाषाएं थी, ये हम लोगों ने इस वीडियो में सीख लिया है। वीडियो को ध्यान से देखें। इन प्रश्नों का हो सके तो आप अभ्यास करें, ताकि आप जो है इसे और बढ़िया से जो है सीख पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।